भगवान महावीर मुनियों के 6 आवश्यक कहते हैं। किसके? मुनियों के। पहला आवश्यक कौन सा है? समता। क्या है? समता। संहारें, थुति उचारें, स्तुति उचारें, वंदना जिन देव की, और भगवान की वंदना करते हैं। स्तुति भी भगवान की करते हैं और वंदना भी भगवान की करते हैं। नित करें श्रुत रति करें प्रतीकम तजे तर अहमेव को। तो क्या कहा है? समता। और आपकी भाषा में कहें तो पेशेंस। हाँ, संस्कृत में कहें तो धैर्य, हिंदी में कहें तो सहनशीलता, इंग्लिश में कहें तो पेशेंस, और मुनियों की भाषा में कहें तो समता। बच्चों को पेशेंस बहुत कम होते जा रहा है आजकल। होता क्या है पेशेंस? न जल्दी खुश होना, न जल्दी नाराज होना, है ना? और गुस्सा आ भी जाए तो उस गुस्से को कंट्रोल कैसे करना है। गुस्सा आना अलग बात है और गुस्सा व्यक्त करना अलग बात है। एक जरा सा गुस्सा यदि उसको पिया ना जाए तो बहुत बड़ा अनर्थ कर डालता है। अभी मुझे 1-2 वीडियो दिखाई, उसमें वो एक दूल्हा दुल्हन को कुछ खिला रहा है। उसने कहा मुझे नहीं खाना, उसने फिर खिलाया, मुझे नहीं खाना। जल्दी गुस्सा होगी, गुस्से में गुस्सा करने का कोई समय नहीं बचा अब तो। दुल्हन के रूप में खड़ी है, उसने कहा मुझे नहीं खाना, उसने जबरदस्ती खिला दिया, उसने थूक दिया, लो खिलाओ। दूल्हे ने 1 चांटा मारा, दुल्हन ने 2 मारे, फिर दूल्हे ने 2 मारे, दुल्हन ने 4 मारे। अब दुनिया भर को आपने कितनी मेहनत से बुलाया था, कार्ड छपवाने में आपने कितने पैसे खर्च किए, माँ बाप ने लड़का ढूंढने में कितनी मेहनत करी हैं, रिश्तेदार अपने अपने काम छोड़ करके आए, सारे ये देखने आए थे। अरे बोलिए ना, ये देखने आए थे क्या? और तुमने क्या दिखाया? महाभारत दिखा दी। वो शादी देखने आए थे, तुमने महाभारत दिखा दी। उस समय पेशेंस बहुत जरूरी है। यदि पेशेंस ना हो तो कितना पैसा खर्च कर लिया, सब में पानी फिर जाएगा। कितनी मेहनत करी, एक एक के घर गए कार्ड बांटने के लिए, एक एक का नाम लिखा, ये छपवाओ, वो तैयारी करो, वो दुकान में जाके वो लहंगा खरीदो, वो चुन्नी खरीदो, और लहंगा चुन्नी पहन के भी बेकार। है यही हो रहा? नहीं हो रहा? ऑफिस में गुस्सा आया तो बॉस पे गुस्सा कर दिया, कर ले तुझे जो कुछ करना है। बॉस ने नौकरी से निकाल दिया, अब घर में बैठे बैठे टेंशन कर रहे हैं, दूसरी नौकरी ढूंढ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और बॉस के सामने 2 मिनट पेशेंस रख लेते तो कुछ नहीं होता। पति पत्नी में झगड़ा होता, पेशेंस नहीं है। बहुत जरूरी है। भगवान महावीर की भाषा में कहो तो समता, और तुम्हारी भाषा में कहो तो पेशेंस। जिसके जीवन में पेशेंस नहीं है उसका कोई मित्र नहीं है। जिसके जीवन में पेशेंस नहीं है उसके घर वाले भी उसके नहीं है। और तो और छोड़ो, चलो युवाओं को तो छोड़ो, बूढ़े लोगों में भी नहीं होता पेशेंस। तो कोई कहे चलो ये बच्चे हैं, ना समझदार हैं, इनमें तो नहीं है, तो जरा बूढ़ों को देखो जरा, जहां गुस्सा आया वहीं बड़बड़ाना शुरू, जहां गुस्सा आया वहीं चिल्लाना शुरू, ना स्थान देखना, ना घर देखना। कर्म का बंध कैसे होता है? तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात
भावाधिकरण वीर विशेष्यभ्य तद विशेषा। एक गुस्सा आप घर में करते हो और एक गुस्सा आप मंदिर में करते हो। गुस्सा तो एक सा है, स्थान अलग अलग है। मंदिर में कर्मों का बंध ज़्यादा होगा और घर में कर्मों का बंध कम होगा। स्थान भी महत्वपूर्ण है। कम से कम इस बात का ध्यान रखो कि गुस्सा कहाँ खड़े होके कर रहे हो, कहाँ क्रोध कर रहे हो। हर जगह अपनी नाक उठाए मत घूमो कि मेरी नाक छोटी ना हो जाए, मेरी नाक ना कट जाए, मेरी नाक ना बिगड़ जाए। मेरी नाक का सवाल है। जो ज़्यादा नाक के चक्कर में रहता है ना, अगले जन्म में हाथी बनता है। नहीं, सच है ये। ज़्यादा नाक नाक नाक, मेरी नाक मेरी नाक मेरी नाक, अगले जन्म में इतनी बड़ी नाक मिलेगी कि उठाए उठाए घूमते रहो। इस नाक को लंबी करने के चक्कर में न जाने कितना गड़बड़ कर लेते हो, और गड़बड़ करने का परिणाम ये होता है कि इतनी बड़ी नाक मिल जाती है। अब नाक ही उठाते रहो, वो जमीन में गिरती है तुम उठाए रखो, वो जमीन में गिरती है तुम उठाए रखो, उसी के पकड़े पकड़े घूमते रहो। नाक के चक्कर में थे ना, मेरी नाक ना कट जाए, मेरी नाक का सवाल है, मेरी नाक नीची ना हो जाए, उसने मेरा अपमान कर दिया, कैसे छोड़ दूं मैं उसको, मैं कैसे ऐसे कर दूं, मैं क्या कर दूं। जिंदगी खराब कर ली, जीवन खराब कर लिया। ये जन्म तो खराब किया ही किया, अगला जन्म भी खराब किया, और जिसका एक जन्म बिगड़ गया उसके कई जन्म बिगड़ गए। क्रोध आता क्यों है? इसी नाक के चक्कर में तो आता है। बच्चे हैं, मम्मी मेरे दोस्तों के सामने तुम बोला मत करो, तुम्हें बोलना तो आता नहीं है। लो, माँ ने बच्चे को बोलना सिखाया, अब बच्चा माँ को चुप करना सिखा रहा है। मम्मी तुम कुछ भी बोल देती हो, तुम सोच समझ के बोला करो। हाँ बेटा, सोच समझ के बोलूँगी तेरे सामने अब मैं। बच्चे का नाक का सवाल है। तुमने मेरे दोस्तों के सामने मेरी इंसल्ट कर दी, तुमने दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। ये छोटे छोटे बच्चे, इन्हें पता है बेइज्जती क्या होती है। पहले तो कूट लेते थे, पीट लेते थे, तो भी बेइज्जती नहीं होती थी। अब तो उसे होश तो आया नहीं है और बेइज्जती पता चल गई कि बेइज्जती क्या होती है। अभिमान का युग आ गया, अभिमान का। मेरी नाक का सवाल है, और जहां नाक की बात आई वहां पेशेंस खत्म। बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। बाद में चाहे पछताते रहो, बाद में चाहे खुद को गुस्सा करते रहो कि हाय मैंने गुस्सा क्यों किया, हाय मैंने, लेकिन उस समय पेशेंस नहीं आया। और ये सारी चीज़ें बचपन से सिखानी पड़ेंगी। जितना बचपन में कुट पिट जाते हैं ना, उतना पेशेंस आ जाता था। आजकल तो ये मारने पे बैन लग गया है। अब कोई माँ बाप अपने बच्चों को मार दे या टीचर मार दे तो पुलिस केस बन जाता है। और जब से ये हुआ है तब से बच्चों में पेशेंस कम हो गया है। और जितना कुटते पिटते थे सही रहते थे। कान खिंच जाते थे तो कान के अंदर की नसें ठीक हो जाती थी, पीठ कुट जाती थी तो पीठ मजबूत हो जाती थी, हाथ में रूल पड़ते थे तो हाथ का एक्यूप्रेशर हो जाता था। हाँ, हाथ का एक्यूप्रेशर हो जाता था है। और जहाँ चाहे पिट जाते थे, जहाँ चाहे लग जाता था, कोई दिक्कत नहीं है। कुट कुट के पीठ मजबूत हो जाती थी। अब कोई एक चांटा मार तो दे, उसमें ताकत ही नहीं है चांटा खाने की। न शरीर में सहन है न दिमाग में सहन है, दोनों ही में सहन नहीं है। अब वो होते ही एक है, पहले होते 10-12 थे, 8-10 तो होते ही होते थे। तो एक दो कुट भी गए तो दूसरों को मजा आ जाता था, फिर दूसरे कुट गए तो उन्हें मजा आ जाता था। इसी में ही मजे ले लेते थे, इसी में मजे कहीं से भी ले लो। अच्छा पिट रहा है, अच्छा जब दूसरा पिटा तो तू अच्छा पिट रहा, मेरे लिए हंस रहा था ना, मैं हंसूंगा। अब वो होता ही एक है। अब वो एक होता है तो सबकी आंखों का तारा होता है।
अब कौन पीटे? यदि माँ ने हाथ लगा दिया तो दादी चिल्ला रही है, दादी नहीं देख सकती पोते को पिटते हुए। अब वहां 8-10 होते थे तो एक को पकड़ेगी, दूसरा पिट गया, कोई बात नहीं भाई आजा, और एक दूसरे के साथ खेल के। भाई एक अकेला है तो वो कोने में मोबाइल पकड़ के पड़ा है, और 2-4 होते हैं तो घूमते हैं, फिरते हैं, खेलते हैं, बोलते हैं, तो उसकी बुद्धि का विकास होता है, उसके शरीर का विकास होता है, उसके अंदर पेशेंस आता है। 4-5 होते हैं तो पेशेंस आता है। यदि भाई चीज मांगी, भाई अभी नहीं मिलेगी, यदि तुझे देंगे तो 3 को और देनी पड़ेगी, शांत रहे भाई तू, अभी पेशेंस आ गया, भाई चीज नहीं मिलनी है, दिमाग सेट हो गया, नहीं मिलनी है। यदि मुझे मैं मांगूंगा तो फिर इनको भी मिलेगी, इसलिए इनको भी ना मिले, मुझे भी नहीं चाहिए। तो पेशेंस आया धीरे 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 करके। बचपन में 2-4 होते थे तो पेशेंस आता था, अब वो होता ही एक है, जो मांगा वो मिल गया। और आजकल के माँ बाप पड़े इस बात के लिए, वो रहते, अरे बचपन में मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हुई ना, अब मैं अपने बच्चों की कोई इच्छा नहीं रहने दूंगा, सारी पूरी करूंगा। अल्लो, तुमने तो कर दी पूरी, और जब वो बड़ा हुआ अब पत्नी उसकी इच्छा पूरी करे, अब पत्नी सोचती है पति मेरी इच्छा पूरी करे, अब दोनों आपस में भिड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे की इच्छा पूरी नहीं कर रहे, हो गया तलाक। अब बचपन से उसे जो मांगा वो मिला, और बड़ा हो के नहीं मिला तो हो गया नाक का सवाल। मेरी माँ ने तो कभी मना किया ही नहीं है, मेरे पिताजी ने तो कभी मना किया ही नहीं है, तुम कौन होती हो मना करने वाली? तो वो कहता तुम कौन होते तुम मना करने वाले? लो, दोनों में झगड़ा शुरू। झगड़े का कारण क्या है? यही तो है, उसने उसकी मम्मी को कुछ कह दिया, उसने उसकी मम्मी को कुछ कह दिया, लो लड़ाई शुरू। तो मेरे भाई के लिए मत बोलना, तो मेरी बहन के लिए मत बोलना। कई बार होता है पति ससुराल नहीं जाता है, क्यों नहीं जाता है? अरे बोलिए ना भाई, 4 दमाद हैं, एक के साथ कुछ हो गया या कम दे दिया या कुछ भी हो गया, आज से मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे यहाँ। ऐसे ही होता नहीं होता है? तुमने मेरा अपमान किया, अच्छा वो पैसे वाला दामाद है तो तुमने उसके लिए ज़्यादा दे दिया, और मैं कम पैसे वाला हूँ, तुमने मुझे पूछा नहीं, आज से मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे यहाँ। यही है ना? तो मतलब छोटी छोटी चीज़ों के पीछे हम बड़े बड़े रिश्ते ख़त्म कर लेते हैं। इधर वो तुम्हारी मायासी, तुम्हारी मायासी, तुम्हारी मायासी। एक कहानी याद आ रही, कहो तो सुना दो। एक व्यक्ति अपनी ससुराल गया, पहले नाश्ता रोज नहीं बनता था, पहले कचौड़ी आदि रोज का काम नहीं था। सुबह 10 बजे भोजन किया, शाम को 5 बजे भोजन किया, है दोपहर में अपना कोई फल वल खा लिया, थोड़ा बहुत कुछ कर लिया, बाकी नाश्ता रोज नहीं बनता था। जब दिवाली आती थी, रक्षाबंधन आता था, होली आती थी, दशहरा आता था, तो नाश्ता बनता था। लोग इंतज़ार करते थे, अब दिवाली आने वाली है, अब गुजिया बनेगी, अब रक्षाबंधन आने वाला है, अब मिठाई बनेगी। लोग इंतज़ार करते थे, और हर त्योहार का जो मेनू है वो फिक्स था, वो फिक्स था कि इसमें गुजिया बनेगी, इसमें मिठाई बनेगी, इसमें ये बनेगी, इसमें ये बनेगी, और लोगों को इंतज़ार रहता था। इंतज़ार में सुख है, और इंतज़ार के बाद जब कोई चीज़ मिलती है ना तो आनंद भी आता है। अब तो यहाँ बोलो रसगुल्ला खाना, हाँ एक रसगुल्ला बेच दो, लो दरवाजे पे रसगुल्ला आ गया। इंतज़ार करना ही नहीं पड़ा। तो उस दमाद ने सोचा, कंवर साहब ने सोचा, चलो ससुराल चलता हूँ, माल टाल खाने को मिलेगा। गया ससुराल, जाके बैठा तो जो उनके घर वाले थे ना, ससुराल वाले, जो उनकी जो सासू को छोड़ के बाकी जो और
हाँ, साले की मिसेज आदि जो होती खुश हो गई, अब तो लाला जी आ गए, कंवर साहब आ गए, अब तो जो है ना, अब तो घर में पकौड़ी बनेगी, कुछ कोई मेहमान आता था तो बनता था। तो अब उनने कढ़ाई वगैरह मांजनी शुरू कर दी। सास थी कंजूस, उसने कहा ओहो अब तो गया घी हमारा, किलो भर घी तो गया। उसने दमान जी से कहा, दमान जी आपका चेहरा उतरा उतरा लग रहा है, क्या बात है, आप ठीक तो हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है? नहीं नहीं सासू जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं नहीं कहीं पेट वेट खराब तो नहीं है आपका, आपके चेहरे से लग रहा है। अरे बहुओं कढ़ाई रुक जाओ, खिचड़ी बनाओ खिचड़ी। अल्ले घर की खिचड़ी छोड़ के आया, अरे ये भी खिचड़ी खिलाएगी यहाँ पर। अब चलो कोई बात नहीं, अब ये तो नहीं कह सकते हैं कि हाँ आप पकौड़ी बनाओ कचौड़ी, कह तो नहीं सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, खिचड़ी बनी, चलो कंवर साहब भोजन करने चलो। गए भोजन करने, खिचड़ी परोसी गई। अब वो इतनी इतनी से एक दाना उठा उठा रख के खा रहा है। क्या हुआ, वो मेरी माँ है ना, वो घी में खिचड़ी में घी डालती थी। अच्छा तो मैं डाल देती हूँ। सर्दी का समय था, वो मिट्टी की मटकी में घी रखा हुआ था, उसने यूँ उल्टा किया, एक बूंद घी नहीं गिरा, जमा हुआ, सर्दी के दिन थे। बोले खाओ कंवर साहब। अल्ले अब क्या करूँ, वहीं पास में चूल्हा था, वहीं भोजन चल रहा था। कंवर साहब ने पानी का गिलास गिरा दिया। बोले जरा पानी लेके आना। जब तक सासू जी दूसरी जगह पानी लेने गई, तब तक कंवर साहब ने वो मिट्टी की मटकी को आंच दिखा दी, चूल्हे पे जरा सी गर्म कर दी उसे, फिर रख दी। अब वो फिर थोड़ा थोड़ा खाने लगे। बोले कंवर साहब क्या बात है, घी कम है क्या? हाँ अम्मा जी घी का स्वाद नहीं आ रहा है। अच्छा लो मैं और डाल देती हूँ, उसे क्या पता कि इसने गर्म कर दी है। उसने फिर उल्टी कर दी। अब उल्टी कर दी तो सारा घी थाली में। ओहो अब तो सास के आधे प्राण निकल गए। अब सास ने कहा कैसे घी बचाऊं। अब सास बोली हमारे यहाँ का रिवाज है कि दमान जी जब आते हैं तो सास उनके साथ खाना खाती है। अब फिर कंवर साहब के प्राण ऐसे ऐसे होने लगे, अब ये घी खा जाएगी सारा। अब वो जो है बैठ गई खाने के लिए, साथ में बातें करती जा रही। तुम्हारी माँ मेरी बेटी को ऐसा कहती है, और घी अपने साइड करते जा रही। तुम्हारी माँ मेरी बेटी को ऐसा कहती है, तुम्हारी माँ मेरी बेटी को ऐसा करती है, तुम्हारी बहन मेरी बेटी को ऐसा करते हैं, ऐसा करते ऐसा करते ऐसा करते, कहती जा रही। अब कंवर साहब सुनी जा रहा सुनी जा रहा। अब उसने थाली उठाई। किसने? कंवर साहब ने। बोले वो तुम्हारी बेटी बाद में है, मेरी पत्नी पहले है, और तुम्हारी बेटी को मेरे घर की बात ऐसे पी जानी चाहिए। वो सारा घी पी गया। अब देखो इधर सास भी अपने उधेड़ बुन में है, उधर कंवर साहब भी अपने उधेड़ बुन में हैं, लेकिन दोनों अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। पेशेंस दोनों के पास में है। उसे पकौड़ी कचौड़ी खाना है, लेकिन पेशेंस सहनशीलता नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं है। और आज वाला होता तुरंत ऑर्डर करता, तुम रुको मैं मंगवाता हूँ, पेमेंट तुम कर देना है। तो पेशेंस, पहले के लोगों में बहुत पेशेंस होता था, बहुत लोक व्यवहार होता था। एक गांव का दमाद पूरे गांव का दमाद होता था, पूरे गांव का कंवर साहब कहलाते थे। और जहाँ से निकल जाते थे, आओ कंवर साहब पानी पियो, आओ कंवर साहब चाय पी लो, आओ कंवर साहब कॉफ़ी पी लो, यानी जहाँ से निकल जाते थे हर कोई पूछता था। और अब उसका है, मुझे क्या करना, वो जाने, उसका काम जाने।
लोग व्यवहार कम हो गया है, और जहाँ जहाँ लोग व्यवहार कम हो गया है, जहाँ मर्यादाएं कम हो गई हैं, वहाँ पेशेंस कम हो गया है, और जहाँ पेशेंस कम हो गया है वहाँ सब कुछ गड़बड़ है। इसको कहते हैं मर्यादा। क्या कहते हैं? मर्यादा। राम को वनवास दिया दशरथ ने, कहा नहीं पेशेंस, मन इतना दुख रहा है, मुंह से बोला नहीं गया है, लेकिन केकई में पेशेंस नहीं था। यदि केकई में पेशेंस होता तो शायद रामायण होने वाली नहीं थी। केकई ने अपने पेशेंस को खोया और राम को वनवास दिया, और उसको आज तक पढ़ा जा रहा है। किसी ने पूछा ये रामायण क्या है? बोले एक था राम, एक था रावण। क्या आया ऐसे कुछ तो, एक था रावण, एक था राम, कुछ इसी तरह का कुछ है। और वो पोथन्ना पढ़ने के लिए हमारे लिए छोड़ गए, पोथन्ना ऐसा कुछ है। चलिए, तो राम में कितना पेशेंस था? केकई में पेशेंस नहीं था, मगर राम में कितना पेशेंस था। और राम में इतना पेशेंस था कि पिता की वचनों की रक्षा के लिए उन्होंने बिल्कुल शांतिपूर्वक, बिना आंसू बहाए, बिना दुखी हुए, मन को बिल्कुल शांत रखते हुए और जंगल चले गए। जंगल में कौन रह सकता है? जिसके अंदर पेशेंस है वो, या जिसके अंदर पेशेंस नहीं है वो। एक मच्छर काटेगा तो गालियां देगा, किसको? केकई को। इसके कारण हमें जंगल में आना पड़ा, इसके कारण हमें जंगल में आना पड़ा। दुनिया भर के मान लो आ भी जाता तो कुड़ कुड़ के 10 बार उसकी बुराई करता, 10 जगह उसकी बुराई करता, लेकिन पूरी रामायण उठाकर देख लो, राम ने कहीं भी केकई की बुराई नहीं करी। इसका नाम है पेशेंस, इसका नाम है मर्यादा, इसका नाम है समता, धैर्य, सहनशीलता। यहाँ तो माँ यदि बच्चे को मोबाइल ना दिलवाए तो तुम तो मेरी अच्छी मम्मी नहीं हो। यदि ज़्यादा छोटा बच्चा होगा, पापा मम्मी दूसरी ले आओ, मम्मी अच्छी नहीं है, ये मुझे मारती है। बोलिए हाँ या ना? एक बार की तो सच्ची घटना है। एक छोटी सी बच्ची थी, बहुत छोटी थी, और वो सांवली थी। उस लड़की को काला रंग पसंद नहीं था, और पापा से कहती थी, पापा मम्मी को छत पे ले जाके धक्का दे दो, गोरी मम्मी ले आओ, ये मम्मी तो काली है। अभी वो मर्यादा नहीं जानती है, लेकिन इस तरह के विचार तो शुरू, और यही संस्कार बनते हैं, यही चीज़ें संस्कार बनती हैं। फिर ऐसे बच्चों को समझाना चाहिए, लेकिन हंसते हैं। बहुत अच्छा बोला, बहुत बहुत बढ़िया, एक बार फिर बोल, मम्मी को धक्का दे के एक बार फिर बोल। कितना मज़ा आता है, दूसरों की बुराई होती है, वो छोटा बच्चा करे तो और अच्छा लगता है, और बाद में जब वही बड़ा हो जाए फिर बुराई करे तो बुरा लगता है। राम में पेशेंस था, जंगल में भी शांति से रहे। क्या? जंगल में भी शांति से रहे, और लोगों में पेशेंस ना हो तो एसी कूलर में भी गर्म रहते हैं। कोई गर्मी में भी रहकर ठंडा रहता है, और कोई ठंड में रहकर गर्म रहता है। जिसके अंदर पेशेंस नहीं होता है वो गर्म रहता है, और जिसके अंदर पेशेंस होता है वो जंगल में रह के भी ठंडा होता है। कितनी शांति से रहे, और वहाँ चर्या का पालन करते थे, वहाँ ध्यान करते थे, वहाँ सामायिक करते थे। वहाँ यदि कोई राजा दुखी मिल जाए, परेशान मिल जाए, उसकी पीड़ा को हर देते थे। सामने वाले का दुख कम नजर आएगा जो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखेगा, और जो दिन भर अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगा पड़ा है, उसे सामने वाले पे दया क्या आएगी? वो स्वयं दया का पात्र है, वो स्वयं दया का पात्र है। सामने वाला दया कर दे, बेचारा देखो इच्छाओं के पीछे कैसे भाग रहा है,
सुबह से शाम तक ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, बस चाहिए चाहिए में जीवन निकल जाएगा। तो जीवन में समाज की मर्यादा, परिवार की मर्यादा, अनुशासन, देश की मर्यादा, देश का अनुशासन, ये सब चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए बहुत ठंडे दिमाग से सोचकर ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। ज़्यादा गर्म रहोगे तो पता चलने वाला नहीं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे पानी, कहीं तालाब है और पानी बिल्कुल शांत सरोवर है, बिल्कुल शांत है, तो आसपास में जितनी बिल्डिंग है, पेड़ है, पौधे हैं, वो सारे के सारे उसमें नज़र आते हैं, है ना। बिल्कुल शीशा बन जाता है पानी, है ना। और यदि पानी उबल रहा हो तो, पानी में लहरें उठ रही हो तो उबलते पानी में तस्वीर दिखती है क्या? नहीं। ऐसे ही क्रोध में उबलते हुए व्यक्ति को आत्मा के दर्शन नहीं होते हैं। जिसके मन में इच्छाओं की लहरें उठ रही हैं, उसके अंदर धर्म नहीं आता है। धर्म अंदर डालने के लिए तो एकाग्रता की ज़रूरत है, और एकाग्रता तब आएगी जब पेशेंस होगा, जब स्थिरता होगी, जब शांति होगी। उसके पहले होने वाले नहीं है। जीवन में मर्यादा, सामने वाला बड़ा है, तुम छोटे हो, बड़ों से गलती हो गई है, क्या करोगे? क्या करोगे? बड़े हैं तो अपने आप, अपने लिए, हमारे लिए थोड़ी बड़े हैं। और मौका पड़े तो बड़ों को भी चांटा मारने में पीछे नहीं रहेंगे। कब? जब मर्यादा नहीं होगी, पेशेंस नहीं होगा। पहले के समय के बच्चे कैसे होते थे? यदि घर में पता चल जाए दरवाजे पे पापा आ गए हैं, दादाजी आ गए हैं, तो बच्चे खेल भी रहे होते थे तो सब कोने में जाके छुप जाते थे। ये थी मर्यादा। और अब तो इंतजार रहता है कि कब कमरे में आए और कब सिर पे चढ़े। अरे बोलिए ना, कब घर में आए और कब सिर पे चढ़े। कुछ गलती तो बच्चों की है और बहुत सारी गलती माता पिता की भी है कि उन्होंने मर्यादा नहीं सिखाई है। क्योंकि जैसा माहौल आपने दिया है, आने वाले घर में वैसा ही माहौल वो वहाँ चाहेंगे, और नहीं मिलेगा तो फिर वही होगा जो आप नहीं चाहते। इसलिए मर्यादा घर से सिखाई जाती है बच्चों को। घर के अंदर मर्यादा है तो वो बाहर जाके मर्यादित रहेगा, और घर के अंदर मर्यादा नहीं है तो बाहर जाके व्यवस्थित रहने वाला नहीं है। फिर बाद में बुराई होगी, निंदा होगी, फिर वो भी परेशान होंगे और तुम भी परेशान होंगे। यदि बच्चों को कुछ होगा तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें परेशानी नहीं होगी, तुम भी परेशान होगे। इसलिए बच्चों को पेशेंस, मर्यादा, समता, सहनशीलता और जीवन में स्थिरता कैसे आए, इस बात का ज्ञान और संस्कारों के साथ घुट्टी में पिला देना चाहिए। आज तो और ज़्यादा ज़रूरत है। पहले जितनी ज़रूरत नहीं थी उससे ज़्यादा ज़रूरत तो बच्चों में मर्यादा की आज है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मर्यादाएं आज टूट रही हैं। पहले तो निगाहों की मर्यादा थी, नज़र की मर्यादा थी। यदि कोई आदमी सिगरेट पीता भी था और उसे पता चल जाए कि यहाँ से पिताजी निकलने वाले हैं तो फेंक देता था। अब तो वो दोनों साथ बैठ के पीते हैं। पहले तो जेंट्स ही व्यसन करते थे, अब तो पति पत्नी दोनों साथ बैठ के शराब पीते हैं, साथ बैठ के सिगरेट पीते हैं। ये क्या है? क्या है ये? ना पति पत्नी की मर्यादा, ना पिता पुत्र की मर्यादा, ना माँ बेटी की मर्यादा, ना पिता पुत्री की मर्यादा। घटनाओं को घटने का कारण क्या है? जितनी घटनाएं घट रही हैं, भाई बहन की मर्यादाएं खत्म हो रही हैं। औरों की तो छोड़ो, सगे भाई बहन की मर्यादाएं खत्म हो रही हैं। उसका कारण यही है कि मर्यादा खत्म हो रही है तो घटना घट रही है।
और जितनी मर्यादा में रहोगे उतनी घटनाएं, ऐसा नहीं कि घटनाएं पहले नहीं होती थी, होती थी, लेकिन मात्रा 100 में से 5% थी, लेकिन अब 100 में से 50% है। और यही चलता रहा तो यही घटनाएं फिर 100 में से 100 होने में तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हाँ बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। और जितनी घटनाएं घटती हैं उसका रिजल्ट किसको भुगतना पड़ेगा? जो करेगा वो भोगेगा, जो करेगा भोगेगा, जो बोएगा वही खाएगा, वही काटेगा, दूसरा कौन काटेगा? तुमने तो अपनी जिंदगी अच्छी जी ली, अब बच्चों को तो कम से कम अच्छी जिंदगी की शिक्षा दो कि बच्चे अच्छे से जी सकें अपनी जिंदगी को। पेशेंस सिखाओ, पेशेंस, जल्दी गुस्सा नहीं करना, जल्दी किसी की बातों में नहीं आना। और इसी के लिए, पेशेंस सिखाने के लिए अभी 7 और 8 जून को, क्या 7 और 8 जून को स्वस्तिधाम जहाजपुर में एक शिविर लगाया जा रहा है लड़कियों के लिए। स्मार्ट कौन, शिविर का नाम है स्मार्ट गर्ल। स्मार्ट गर्ल के नाम से शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें 12 वर्ष से 25 वर्ष तक की लड़कियां आएंगी और इनके ट्रेनर बाहर से बुलाए जाएंगे और 3 दिन 2 दिन 3 दिन की क्लास लगेंगे इनकी बाकायदा। और उसमें पूरा सिखाया जाएगा कि आपको कैसे अपना जीवन अच्छे से जीना है, कैसे आपको किसी की बातों में नहीं आना है, कहाँ गुस्सा करना है, कहाँ नहीं करना, ये पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। हैं 2 दिन का रखा है, 7 और 8 का। व्यवस्थाओं पर वैसे तो 3 दिन का लगा सकते थे, मगर फिर लोगों को फिर ज़्यादा बच्चों को छोड़ नहीं पाएंगे, रहना पड़ेगा वहाँ पर, तो इसलिए 2 ही दिन का लगा रहे हैं, 7 और 8 का। 5 और 6 का शिविर है जहाजपुर गांव वालों के लिए, और 7 और 8 का शिविर है जैन समाज के लिए। हाँ, तो इस तरह से 2 दिन का शिविर लगाया जा रहा है। तो आप लोग भी अपने अपने बच्चों को इन 2 दिनों के लिए जरूर भेजें, है ना, ताकि बच्चे, कम से कम तुम नहीं सिखा पा रहे हो तो कम से कम मुझे इस बात की चिंता है, तो मैंने इस शिविर को की प्रेरणा दी है कि शिविर को जरूर लगाएं। और ये शिविर गांव-गांव में लगने चाहिए, हर गांव में लगने चाहिए। मैंने पदमपुरा में लगाया था और पदमपुरा में करीब 500 लड़कियां आई थी, 500 पदमपुरा में। वहाँ एक ही दिन का लगाया था और मोटिवेशनल स्पीकर भी बुलाए थे और भी बुलाए थे, और उसमें फिर सबको संकल्प दिलाया था कि भाई आपको कहीं भटकना नहीं है। पहले तो भटकने के साधन कम थे, अब तो भटकने का साधन साथ लेके चलते हैं। मोबाइल है ना, इसमें भटकने का साधन हाथ में एक बार जब तक आदमी ठोकर नहीं खा लेता है ना, तब तक मोबाइल चलाना नहीं सीखता है। एक आध दो ठोकर खाने के बाद ही उसे याद आती है कि मुझे किसी से फालतू बात नहीं करनी है। नया नया मोबाइल हाथ में आता तो मजा आता है, उससे बात कर लो, उससे बात कर लो, और जब ठोकर खा लेता है ना फिर ठंडा हो जाता है। उत्तम पुरुष कौन है? मध्यम पुरुष, जघन्य पुरुष एक व्यक्ति वो होता है जो सामने वाले को ठोकर खाते हुए देख के संभल जाता है, दूसरा खुद ठोकर खाता है तब संभलता है, और तीसरा ठोकर खाते ही नहीं है उसके पहले संभल जाता है। तो मोबाइल अच्छी चीज है मगर इसे चलाना आना चाहिए। जैसे बंदर है ना, बंदर के हाथ में शीशा आ जाए, है? अपने ही हाथ काट लेता है, अपने ही मुंह काट लेता है। ऐसे ही चंचल व्यक्ति के हाथ में मोबाइल आ जाए, वो पहले से चंचल था, ये मोबाइल आ गया तो और चंचल हो गया, डबल चंचल हो गया। अब वो अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा। बंधुओं, समता संहारे थुति उचारे। जिसने समता को संभाल लिया उसने भगवान की स्तुति कर ली, और जिसके पास में समता नहीं है वो उसे मंदिर जाने के बाद भी भगवान के दर्शन नहीं होंगे।
जिसके पास में समता नहीं है, मंदिर जाने के बाद भी पूजा में मन नहीं लगेगा, जिसके पास में समता नहीं है, वो भगवान का नाम लेने के लिए बैठेगा, माला भी हाथ में होगी, हो सकता है माला सोने की हो, लेकिन भगवान उसे याद नहीं आएंगे। गुरुओं के पास बैठने के बाद भी उसका मोबाइल खुला रहेगा, पीछे बैठ जाएगा जाके। एक नियम ले लो कि मंदिर के अंदर जाकर मोबाइल नहीं चलाएंगे, बहुत बड़ी बात है। और क्या करते हो, बच्चे को लाए मंदिर में, बेटा ले तुम मोबाइल चला, वहां बैठ के मैं पूजा कर लूं। करते नहीं करते हो। और अपनी होशियारी महिलाएं इतनी दिखाती हैं, एक जिनवानी लेके बैठ जाएंगी, बस मुझे ही सारी पूजा आती है। अब जब चढ़ाएंगे, ले हाथ लगा ले हाथ लगा ले। एक मैंने कई बार प्रैक्टिकल किया है, जिनवानी बहुत सारी रखी है, मगर अकेले करेंगी, ये दिखाने के लिए मैं होशियार हूँ। अरे तुम कर रही हो, सबके हाथ में जिनवानी पकड़ाओ और सबसे कहो 2 लाइन मैं बोल रही हूँ, 2 लाइन तुम बोलो। वो क्या मना करेंगे? या तो मोबाइल पकड़ा देंगी, या एक तरफ बिठा देंगे, जा तू बाहर जाके खेल ले, जा बाहर जा, तू परेशान करेगा मुझे ना, तू पूजा नहीं करने देगा, तू बाहर जा, बाहर भेज देंगी। वहां पूजा सिखाने का समय था, संस्कार देने का समय था, लेकिन क्या किया तुमने? मोबाइल दे दिया उसके हाथ में। अब वो तुम्हारे संस्कारों से संस्कारित नहीं है, अब वो मोबाइल के संस्कारों से संस्कारित है। जो टीवी कहेगी वो तुम्हारा बच्चा करेगा, जो मोबाइल कहेगा वो तुम्हारा बच्चा कहेगा। तुम कहोगे बेटा रोटी खा ले, नहीं मोबाइल में आया था पिज्जा खाऊंगा, पिज्जा बहुत अच्छा होता पिज्जा। तुमने रोटी के संस्कार नहीं दे पाए, तो मोबाइल ने पिज्जा के संस्कार दे दिए। उसमें हंसना बोलना जो करते हैं वो ही बच्चे करते हैं। वो संस्कारित करें, उसके पहले ये सिखा दो बच्चों को कि बेटा जो मैं कह रही हूं वो सही है। लेकिन आजकल के बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते हैं। क्या किया तुमने बच्चों के साथ में ऐसा जो तुम्हारी बात नहीं मान रहे हैं? वो तुम्हारे संस्कार कम है और उनके संस्कार ज्यादा हैं। बंधुओं, समता सम्हारें, थुति उचारें वंदना, इसलिए सत आवश्यक में पहला आवश्यक समता है ना। माँ की ममता का, मनुष्य की क्षमता का और जीवन में समता का। युद्ध में शौर्य का, सम्राटों में चंद्रगुप्त मौर्य का और जीवन में धैर्य का। घर के पता का, नहीं होने में खता का और जीवन में सहनशीलता का। और बताऊं, सूर्य के अंश का, परिवार में वंश का और जीवन में पेशेंस का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और जीवन में संस्कार सिखाने का। चावल में माड़ का, जंगल में झाड़ का और बिगाड़ने में लाड़ का। बोलिए 24वें भगवान की।